किसान साथियों नमस्कार। साथियों आप ये देख पा रहे हैं दोनों तरफ मूंग की फसलें हैं और जो आप दाहिनी तरफ देख पा रहे हैं ये 10 दिन बाद की है और जो बाएं तरफ आप देख रहे हैं ये 10 दिन पहले की है। दोनों में आप देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा अंतर है। दाहिनी तरफ में आप देख पा रहे हैं इसमें सफ़ेद मक्खी का रोग लग गया है जिसको वाइट फ्लाई बोलते हैं। ये वायरस जनित रोग होता है। ये एक पौधे में यदि हो गया तो ये संपूर्ण पौधे को या संपूर्ण फसल को या संपूर्ण खेत को अपनी पकड़ में ले लेता है और फिर धीरे धीरे पूरे खेत में फैलते जाता है। शुरुआती अवस्था में हम यदि इस पर कंट्रोल कर लेते हैं, यदि हम देख लेते हैं कि एक पौधा में इस तरह का वायरस जनित रोग आ गया है तो उसको उखाड़ के फेंक दें या कहीं दूर जाकर मिट्टी में उसे गाड़ दें। यहाँ पे इसका हम उपचार भी कर सकते हैं। ग्रीन प्लेनेट में इसका बहुत ही शानदार उपचार है और उस पर तत्कालिक प्रभाव दिखाई देता है। इसके लिए आप बायरोहिट या बायरोसोल प्लस स्प्रेडॉल 90 और साथ में आप फंगीसाइड पाउडर का भी स्प्रे कर सकते हैं। फंगीसाइड पाउडर को आप लेना है एक 15 लीटर की प्रति टंकी में 40 ग्राम प्रति टंकी और 40 ml प्रति टंकी बायरोसोल और 40 ml प्रति टंकी बायरोहिट प्लस 10 ml स्प्रेडॉल 90 को मिलाकर आप स्प्रे कर दें। और रोग बहुत ज़्यादा तो इसको आप हफ्ते में 2 बार कर दें, नहीं तो इसको स्प्रे आप हफ्ते में 1 हफ्ते का अंतराल पर लगभग 2 बार कर दें। आपके ये रोग पूरी तरह कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जब इसकी अवधि निकल जाती है तब इसमें स्प्रे करने से भी आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपको समय रहते इसका निदान करना होगा, तभी आप इसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आप बाएं साइड देख पा रहे हैं इसमें फलन कितनी अच्छी है। इसमें मूंग की फलियां हैं बहुत ही शानदार आई हुई हैं, आप देख पा रहे हैं। केवल दोनों में 10 दिन का अंतर है किसान साथियों। और किसान साथियों ये दाहिने साइड जो आप देख पा रहे हैं जो वायरस जनित रोग है ये सफेद मक्खी के कारण फैलता है। वो मक्खी पत्तों के नीचे साइड अंडे दे देती है और नीचे साइड रहती है। जैसे ही मौसम ठंडा होता है पूरे पत्ते में फैल के शाम को ऊपर आ जाती है और सुबह के टाइम नीचे रहती है। तो हम जब ग्रीन प्लेनेट का स्प्रेडॉल 90 मिलाएंगे तो ये पत्तियों के माध्यम से स्टोमेटा के छिद्रों द्वारा पत्ती के नीचे भी जाएगा और जो पत्तियों के नीचे भी मक्खियां बैठी होंगी वो पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। तो इस रोग पर पूरी तरह कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए कहते हैं किसान साथियों आप, और इसका मुख्य कारण ये भी है कि आप यदि 60 दिन की आपकी मूंग या उड़द की फसल है तो उसको आप समय से उसकी बिजाई करें। यदि आप उसकी समय से बिजाई नहीं करेंगे तो उसके अंकुरण पे फ्लोरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को पड़ेगा। और इसका प्रभाव मुख्यतः लू ज़्यादा चलती है या गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसके कारण भी इसका असर हो जाता है। इस तरह के रोग जल्दी आते हैं क्योंकि हर किसान अपने खेतों में हमेशा नमी बनाकर नहीं रख पाते हैं क्योंकि हर किसानों के पास इस तरह की व्यवस्था नहीं होती। तो किसान साथियों आप अच्छी बीज की क्वालिटी चुनें और समय से इसकी बिजाई करें तो ही आपको फसल में संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सकता है। और आप जब भी आपकी फसल ग्रोथ अवस्था में है उस समय आप ग्रोथ प्रमोटर के साथ साथ आप फंगीसाइड का स्प्रे जरूर कर दें और भूमि उपचार भी आप करें। और आप जो बीज बोते हैं उसका भी उपचार करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिससे आपको जो भी फंगस जनित बीमारियां हैं जब आप भूमि का उपचार कर देंगे और सीड को उपचारित करके बोएंगे तो आपको आगे चलकर इस तरह के रोग देखने को नहीं मिलेंगे। और इसमें आप देख पा रहे हैं ये भी करीब 3 से 4 बीघा में फसल है जो दाहिनी तरफ है। इसमें एक भी दाना नहीं निकला, एक भी फली नहीं निकली हुई है किसान साथियों। यानी कि अब फल इसमें निकले भी नहीं क्योंकि इसका हार्वेस्टिंग टाइम अब 20 जून है। अब इसको जुताई करके इसमें धान की ट्रांसप्लांटिंग की जाएगी। तो यही इसमें चारा है और इसके बाद इसका कोई चारा नहीं है क्योंकि समय रहते हमने ध्यान। किसान साथियों आप समय रहते सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अच्छी उपज आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।